सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको नया पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है ओणम के रंग। ओणम क्या है? यह केरल के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ओणम का त्योहार जो है वो दक्षिण भारत में, खासकर केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। तो पाठ शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल चुने हम, रंग बिरंगे फूल चुने। यानी बच्चे जो हैं सुबह होते ही रंग बिरंगे फूल चुनने के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह बच्चे नहा धोकर हाथ में टोकरी लिए लाल पीले सफेद फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में निकल पड़े। यानी सुबह सुबह बच्चे नहा धो करके हाथ में टोकरी लेकर के और रंग बिरंगे यानी लाल पीले सफेद अलग अलग रंग बिरंगे फूल तोड़ने के लिए बाग बगीचों में चले जाते हैं। सूर्योदय होते ही बच्चों ने अपने अपने घर के आंगन को गोबर से लीपा और फिर आंगन में फूल चक्र बनाए। सूर्योदय होते ही यानी प्रातःकाल होते ही बच्चों ने अपने अपने घर में क्या बनाया? आंगन को गोबर से लीपा। यानी जो कच्चे आंगन होते थे पहले तो उनको गोबर से लीपा जाता था और फिर आंगन में क्या बनाए? फूलों के चक्र बनाए। इसी के साथ केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो गया है। यानी सुबह से जब वो ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो केरल में ओणम का त्योहार शुरू हो जाता है। वर्षा के बादल छंटते ही ठंडी ठंडी तेज हवाएं थम जाती हैं और केरल का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठता है। यानी वर्षा होती है और वर्षा के बाद जब बादल छंट जाते हैं तो ठंडी ठंडी तेज हवाएं चलती हैं और फिर उनके रुकने पर केरल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो और भी निखर उठता है। पूर्व दिशा में सह्य पर्वत के पीछे से जब सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरें चमकने लगती हैं और समुद्र तट की रेत के कण दमकने लगते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से नारियल के पेड़ों के पत्ते लहलहाने लगते हैं। यानी पूर्व दिशा में सही पर्वत के पीछे से जब पूर्व दिशा में से सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व दिशा में से निकलता है तो पश्चिम तट पर जो समुद्र की लहरें वो चमकने लग जाती हैं। जब पूर्व दिशा से सूरज निकलता है तो पश्चिमी तट पर जो समुद्र की लहरें हैं वो चमकने लग जाती हैं और जो समुद्र तट की रेत है उसके कण जो है दमकने लगते हैं। यानी उस सूर्य की किरणों से वो दमकने लग जाते हैं। हल्की हल्की बयार के झोंकों से यानी हल्की हल्की जब हवा चलती है तो उस हवा के झोंकों से नारियल के जो पेड़ है उनके पत्ते लहलहाने लग जाते हैं। नदी का निर्मल और स्वच्छ जल वातावरण को सुंदर बना देता है। नदी का जो निर्मल और साफ पानी है वो वातावरण को क्या बना देता है? और सुंदर बना देता है। तरह तरह के चहचहाते पक्षी आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं। यानी तरह तरह के जो रंग बिरंगे पक्षी जो हैं वो आसमान में उड़ते हुए अटखेलियां करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले फूलों पर मंडराती दिखाई देती हैं। रंग बिरंगी तितलियां किस पर बैठती हैं? फूलों पर बैठती हैं। जब खिले हुए फूल होते हैं उन पर मंडराती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति केरल वासियों के महोत्सव ओणम के स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी है। यानी इन प्राकृतिक चीजों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति जो है वो केरल में रहने वाले लोगों के यानी केरल वासियों के महोत्सव जो ओणम का त्योहार है उसके स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। किसान जो है फसल काट चुके हैं और खलिहानों में धान भरे हुए हैं। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।